हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, अभी हाल ही में एक नोटिस आया है, न्यूज़पेपर में कटिंग आई है यूपी होमगार्ड की वैकेंसी की। जैसे कि आपको पता है कि होमगार्ड की वैकेंसी का जो ऐलान योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पिछले साल किया था जून में। अब उसको लेके एक नई अपडेट आ गई है कि जल्द ही होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है, जुलाई में या अगस्त में आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। और अच्छे से अब लोग इसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि पुलिस की तर्ज पे ही इसका एग्ज़ाम आपका होने वाला है। जैसे जैसे पुलिस का प्रोसेस हुआ है, एग्ज़ाम हुआ आपका, मेडिकल फिजिकल वगैरह हुए हैं, ऐसे ही आपको होमगार्ड में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नाम ही एक छोटा है होमगार्ड का, लेकिन आपको चाहिए, आज के समय में बेरोजगारी को मिटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो अब जो लोग हैं, जैसे कि यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, तो यूपीएसआई की लोग तैयारी करेंगे ही, उसके साथ साथ आपकी होमगार्ड की तैयारी तो होने ही वाली है। जरूरी नहीं कि होमगार्ड, आप जैसे कि उसका नाम गंदा है ही होमगार्ड का, कि आपको चौराहे पे गाड़ी को संभालने के लिए या उल्टी सीधी जगह लगाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। समय समय पर सब चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इसलिए ये सिचुएशन भी होमगार्ड की भी कब कहाँ कैसे लगाया जाएगा, ये तो ज्वाइनिंग के बाद ही आपका तय होगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितनी वैकेंसी आने वाली है और किस तरीके से इसका प्रोसेस होगा, क्या सैलरी, क्या एग्ज़ाम, कब तक इसके रिजल्ट विजल्ट सब आने की उम्मीदें हैं। इस वीडियो में सारी बात हम आपसे कर लेंगे। ठीक है दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सारी गवर्नमेंट जितनी भी जानकारी आपको होती है, सारी इस चैनल पर आपको समय समय पर मिलती रहती है। ठीक है दोस्त, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना दोस्तों, 44,000 प्लस वैकेंसी यहाँ पर आपको होमगार्ड की देखने को मिल जाएंगी। अनाउंस तो ऐसा ही किया गया है। अब ये दो चरणों में करने की बात की गई है, एक चरण में पूरी करते हैं या दो चरणों में पूरी करते हैं, ये आपको कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद ही तय हो पाएगा। ठीक है। फिलहाल 44,000 प्लस वैकेंसी की जो उम्मीदें जगाई गई हैं, जो जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जुलाई में नहीं तो दोस्त अगस्त में आपको ज़रूर ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बात कर लेते हैं कितना एज क्राइटेरिया होगा, क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर होंगी, ये सारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आप इसका जो फॉर्म है वो कब तक आ सकता है। ठीक है दोस्त, इसकी जो फॉर्म डेट है वो जुलाई बताई गई है कैबिनेट के द्वारा, कि हाँ जुलाई में, हम जुलाई के लास्ट तक इसको निकाल देंगे। नहीं, लेकिन हमको नहीं लगता कि जुलाई के लास्ट तक निकालेंगे, क्योंकि पुलिस का प्रोसेस जो है अभी रुका हुआ है, जो चल रहा है। इसकी ज्वाइनिंग जून जुलाई में ये कराने वाले हैं, तो अगस्त में मुझे लगता है, अगस्त सितंबर में ये होमगार्ड का जो है नोटिफिकेशन आपको दे देंगे। ठीक है। तो उसी में पूरी डिटेल निकल के आएगी कि क्या क्या किस तरीके से ये कराने वाले हैं। क्या पहले 22,000 कराएंगे या 44,000 पूरी एक साथ कराएंगे, ये तो तभी पता चलेगा दोस्त। इसके बाद बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही कि क्वालिफिकेशन इसकी 10th पास रखी गई है। अब 10th पास रखी गई है और 18 से 45 एज रखी गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना यहाँ पर फॉर्म आ सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यूपी के अंदर बेरोजगारी का। पुलिस में 60 लाख के आसपास, यहाँ पर 55 लाख के आसपास फॉर्म आया था। और कितनी वैकेंसी थी आपको पता है। और होमगार्ड की वैकेंसी और एज का उसमें क्राइटेरिया होता है दोस्तों। पुलिस में 28 साल तक, 25 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 18 से 45 साल, यहाँ पर सोचिए, 18 से 45 साल तक यहाँ पर एज रहने वाली है, तो कितना फॉर्म यहाँ पर आएगा। और क्वालिफिकेशन मिनिमम जो 10th पास रहती है आपकी, वो रखी गई है। तो बहुत ज़्यादा फॉर्म आने की उम्मीदें हैं यहाँ पर, जो इसीलिए कहते हैं कि दो फेज़ में यहाँ पर हो सकता है, या एक फेज़ में कराया जाए एग्ज़ाम, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही आपको पता चलेगा। दूसरी बात, आपका रिजर्वेशन, यहाँ पर देखिए 20% लेडीज़ कोटा यहाँ पर रखा गया है दोस्त। 20% का मतलब है कि 44,000 का यदि 20% आप करेंगे लगभग, तो 8 से 10,000 के बीच में जो संख्या बैठती है, उसमें महिलाओं को रखा जाएगा। यानी कि 44,000 वैकेंसी में से 10,000 के आसपास आपको महिलाएं देखने को मिलेंगी। ठीक है। रिजर्व कोटा रखा गया है, बिल्कुल साफ साफ ये बात कही गई है। हो सकता है दोस्तों जब नोटिफिकेशन आए तो उसमें जो अग्निवीर को रखने की बात कही जा रही है, कि 10% या 5% अग्निवीरों को भी उसमें छूट दी जाएगी होमगार्ड में, हो सकता है। 90% चांसेस हैं, क्योंकि अग्निवीरों को भी, अग्निवीर भी जब 4 साल बाद, 5 साल बाद नौकरी करके आ रहे हैं, तो उनको भी कहाँ यूपी पुलिस में जगह उनको दी जाएगी। और ऐसा न्यूज़पेपर की कटिंग में कई जगह वायरल जगह देखने को मिला है। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। मुझे लगता है दोस्तों, जब ये पुलिस की तर्ज पे ही इसको कराने की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी पुलिस
पैटर्न ही मुझे लगता है कि होगा, अधिकतर एग्ज़ाम रखा जा सकता है। हाँ, इतना हो सकता है, लगता है कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर ना रखें। निगेटिव मार्किंग मुझे लगता है कि नहीं हो सकती है होमगार्ड में, और 18 से 45 एज रखी गई है, तो लगता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं ही होगी। वो तो नोटिफिकेशन के बाद ही दोस्त पता चलेगा। तो यूपी पुलिस पैटर्न पे ही इसका एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है, ठीक है। सिलेबस वही, सिलेबस तो क्या है यूपी में, क्या ही सिलेबस होता है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आप पढ़ लीजिए। यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कीजिए। मान लो यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैथ आता ही है, रीजनिंग आता ही है, हिंदी आता ही है, जीएस आता ही है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एसआई की और पुलिस की जो वैकेंसी आने वाली है 19,000 प्लस की जो बात कही गई है, तो होम गार्ड की तो खुद ब खुद हो ही जाएगी दोस्त। तो इसके लिए कोई अलग से तैयारी आपको नहीं करनी है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। तो सैलरी मुझे लगता है कि यूपी पुलिस की तर्ज पर रहने वाली है। यूपी पुलिस जितनी तो नहीं होगी, इससे कम ही होगी, लेकिन हाँ एक अच्छा खासा सैलरी आपका होम गार्ड में बन सकता है, ठीक है ना। कम हो सकती है, मान लो यूपी पुलिस की 35 से 40 हज़ार के बीच में यहाँ पर रखी जाती है सैलरी, स्टार्टिंग जो सैलरी होती है आपकी 25 से 30 हज़ार के बीच में यहाँ पर होम गार्ड में सैलरी हो सकती है, ठीक है। तो सैलरी में भी ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, कि जिस तरीके की जो बेरोज़गारी है उसको मिटाने के लिए तो दोस्त स्टार्टिंग इतना काफ़ी होता है। आप सबसे पहले सोचिए कि बेरोज़गारी को मिटाना है, ठीक है ना। उसके बाद एग्ज़ाम डेट। अब देखिए एग्ज़ाम डेट के बारे में अगर हम बात करें तो नवंबर दिसंबर, पहले तो नोटिफिकेशन आने के ऊपर बात है कि नोटिफिकेशन कब आता है। उसके 3 से 4 महीने बाद यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो, 3 से 4 महीने बाद तो समझिए ही, 4 महीने 5 महीने बाद तो होता ही। मान लो अगस्त में आता है तो दिसंबर के आसपास इसका एग्ज़ाम समझिए। अगर नोटिफिकेशन अगस्त में आता है तो दिसंबर में समझिए, और आगे जाता है तो उसी हिसाब से 4 से 5 महीने जोड़ लीजिए, उसका एग्ज़ाम तभी होगा। इससे पहले कोई भी एग्ज़ाम आपका देखने को नहीं मिलेगा पुलिस का, क्योंकि यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। यूपी एसआई का भी आपको जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जून के लास्ट में यूपी एसआई का नोटिफिकेशन। उसके बाद पुलिस का नोटिफिकेशन, यूपी पुलिस का जो जेल वार्डर वगैरह की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद दोस्तों होम गार्ड की वैकेंसी आएगी, ये आप जान लीजिए अच्छे से। अब देखिए ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है जहाँ पर दी गई है, तब से ये न्यूज़ वायरल है। 44,000 होम गार्ड की भर्ती जुलाई से, ठीक है। तो जुलाई में नहीं लगता, ये अखबार में तो आता ही रहता है, जुलाई से नहीं लगता, लेकिन अगस्त सितंबर में आपको ये नोटिफिकेशन होम गार्ड का देखने को मिल सकता है, ठीक है। साफ साफ कहा गया है कि सिपाही भर्ती की तर्ज पर होगी परीक्षा और साक्षात्कार, ठीक है ना। जितने भी फिजिकल वगैरह चीज़ें होंगी और एग्ज़ाम वगैरह होंगे, फाइनल रिजल्ट जो होंगे वो सिपाही भर्ती में ही, सिपाही भर्ती की तरह ही आपको दिया जाएगा। 15 लाख तक के करीब आवेदन आने की उम्मीद है दोस्तों। इससे ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि 45 एज रखी गई है क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 साल रखी गई है। तो आपको पता ही है कि इससे ज़्यादा ही आपको यहाँ पर फॉर्म पड़ेंगे। यूपी में 14 साल बाद हो रही होमगार्ड की भर्ती। साफ कहा गया है, कब हुई थी होमगार्ड की भर्ती कौन जानता है। यूपी में 14 साल बाद हो रही है। सब चीज़ें यहाँ पर न्यूज़पेपर में कटिंग में कही है। 2011 में पहले हुई थी, अब होने जा रही है। अभी क्या पता कंफर्म कब तक होगी दोस्त। तो यही जानकारी दोस्तों मुझे देनी थी। अभी नहीं लगता है अगस्त सितंबर में इसके फॉर्म आएंगे। सबसे पहले यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आएगा दोस्त, साफ साफ बिल्कुल जुलाई जून के लास्ट में। यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जून के लास्ट में, जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, तब होम गार्ड की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ ये है कि सीरियल वाइज ऐसे ही प्रोसेस चलेगा। इधर यूपी पुलिस की ट्रेनिंग चल रही होगी और इधर फॉर्म वगैरह पढ़ रहे होंगे। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, ये मत सोचिए कि कब फॉर्म आएगा, कब हमको तैयारी करनी है। तैयारी कीजिए दोस्त, एग्ज़ाम तो होता ही है, एग्ज़ाम होगा ही। जैसे कि अभी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का सोच रहे थे कब एग्ज़ाम होगा, लीजिए 29 जून को एग्ज़ाम है। कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने बच्चों की टाइपिंग क्वालिफाई है हिंदी इंग्लिश का, बताइए। तो एग्ज़ाम तो होता ही है, एग्ज़ाम का इंतज़ार मत करिए, आप तैयारी अच्छी रखिए कि हाँ सलेक्शन लेना ही है, ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले दोस्त आप आँख मूंद के एकदम यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आने वाला है 5,000 के आसपास, आप उसमें लग जाइए, ठीक है ना। 5,000 के आसपास आपको दोस्तों 5,000 प्लस ही वैकेंसी आएंगी जो आपको नोटिफिकेशन यूपीएसआई का देखने को मिलेगा, ठीक। उसमें लग जाइए, आप सारी तैयारी इसी के तर्ज पर कर सकते हैं। उसके बाद पुलिस की, आप अगर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस की आप खुद ही कर लोगे। उसके बाद होम गार्ड की आपकी चली रही है। अगर आपको यूपी पुलिस में जाना है तो यूपी पुलिस में ही लगिए। आप रेलवे की तैयारी मत कीजिए कि हाँ रेलवे का भी पढ़ना है, उसका भी पढ़ना है। ऐसे ही बच्चा जगह जगह घूमते रहता है। आप यूपीएसआई की तैयारी आज कर रहे हैं, फिर आप सीजीएल की तैयारी करेंगे, फिर आप ग्रुप डी की तैयारी करेंगे रेलवे की, तो ऐसे एग्ज़ाम नहीं निकलता है।
अगर आपको यूपी पुलिस में जाना है तो यूपी पुलिस के एसआई के कांस्टेबल की तैयारी कीजिए। अगर आपको रेलवे में कुछ बनना है, आपको टीटी बनना है, स्टेशन मास्टर बनना है, गुड्स गार्ड बनना है, तो आप रेलवे की तैयारी कीजिए। अगर आपको सीजीएल में एएसओ बनना है, ऑफिसर्स बनना है, तो जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। तभी दोस्तों एग्ज़ाम निकलता है। जगह जगह भटकने से आपको एग्ज़ाम निकलने का उम्मीद बहुत कम है। ठीक है दोस्त, तो यही जानकारी मुझे देनी थी, ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। आशा करता हूँ आप अच्छे से एग्ज़ाम निकालेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम आपका निकलेगा। ठीक है दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम अपडेट आपको यहाँ पर इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।